नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 17वां। देखिए, ये वीडियो का 4th पार्ट है और इसमें अब हम एक एक पार्ट में ही वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। 17वां क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इस तरीके से दिया है, किसी वर्ग, तो एक वर्ग आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये ABCD पर स्थित 4 आवेश है, 4 स्थित आवेश है और एक और दी है इसकी जानकारी, इसकी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 10 है ना सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। कितना है केंद्र पर? ये 1 माइक्रोकुलाम है, तो हमने केंद्र पर रख दिया 1 माइक्रोकुलाम आवेश और A पर, B पर, C पर और D पर। आइए विद्यार्थियों हम इसको हल करते हैं। तो हल सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। QA कितना दिया 2 माइक्रोकुलाम। तो विद्यार्थियों इसको पहले हम बदल देते हैं कुलाम में, तो 2 × 10⁻⁻6 और कुलाम। फिर QB जो आवेश है वो है कितना -5 माइक्रोकुलाम, तो यह 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। और फिर है ये किसका है माइनस का विद्यार्थियों, तो इसको अपन किसका बना देंगे माइनस का, माइनस। फिर QC जो C पर आवेश लग रहा है वो कितना है 2 माइक्रोकुलाम, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। और फिर QD जो है वो है -5 माइक्रोकुलाम, तो ये भी हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 माइक्रो, तो माइक्रोकुलाम से कुलाम बन जाएगा। और केंद्र पर जो लगा O पर वो है 1 माइक्रोकुलाम, तो पहले इसको हम बदल देंगे 1 × 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं विद्यार्थियों, हमें क्या निकालना है इनके बीच में लगने वाले बल। तो हम यहाँ अलग अलग बल है, तो बल के लिए हमें क्या चाहिए कि दूरी भी चाहिए, क्योंकि बल का जो फार्मूला है वो है F सदिश बराबर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तब जाके इन दोनों बलों, इनके दोनों के बीच का क्या जाएगा बल आता है अपने पास कूलॉम के नियम से। यानी हमें एक तो दूरी चाहिए, तो हमें इन दोनों बलों के बीच की क्या निकालनी पड़ेगी दूरी। अब देखिए विद्यार्थियों, A भी आपको दिया है और BC भी उतना ही होगा, CD भी उतना ही होगा और DA भी उतना ही होगा। कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से हम O से A तक की दूरी को फाइंड करेंगे। और OA जो दूरी है वो किसके बराबर है OB के बराबर हो, क्योंकि सब केंद्र से बराबर दूरी पर रहेगी। OD और OC सभी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी विद्यार्थियों, तो हम रफ में इधर निकाल लेते हैं इसको। देख सकते हो यहाँ जो दिए 10 और ये भी है 10, तो विकर्ण आ जाएगा इन दोनों भुजा वर्गों का योग का अंतर है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी इसको हल करते हैं विद्यार्थियों कितना हो जाता है 100 + 100 यानी 200, ठीक। √200 की जो वैल्यू हो जाएगी अपने पास, उसमें से क्या बाहर आ जाएगा 4 और 5 √2 कितना आ जाए विद्यार्थियों, 1 मिनट सर, इस तरीके से 200। तब इसमें से 25 का एक तो आ जाएगा 5, 4 का एक जोड़ा बनेगा 2 √2, ये बनेगा अपने पास, ठीक है। 200 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया अपने पास 5 × 2 √2/2, 2 क्योंकि इससे आधी दूरी है O से A तक की है, तो इस 2 से 2 कैंसिल, लेने 5 √2 सेंटीमीटर। पर विद्यार्थियों हमें जो चाहिए वो किस में चाहिए आंकड़ा मीटर में, तो हम इसको बदल देते हैं मीटर में। यानी ये जो दूरी होगी 5 √2 × 10⁻⁻2 मीटर। विद्यार्थियों अब हमने सारी वैल्यू निकाली, अब हम सारे बल कैलकुलेट, आइए अब हम बल कैलकुलेट करते हैं विद्यार्थियों। तो हम पहले किससे हैं A पर, है ना, तो A और O के बीच लगने वाला बल, यानी इस बल को हम नाम दे देंगे FA सदिश, या FA दे देंगे, सदिश ना भी लिखे चलेगा ना। तो इस तरीके से हो जाएगा FA, और ये बल निकाल लेंगे अपन 1/4πε0, दोनों आवेश से QA और QO के बीच लग रहा है और उनके बीच की दूरी है OA का स्क्वायर, ठीक। अब हम सारी वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो
1/4πε0 यानी इसकी वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घात 9। क्यों ए की वैल्यू जो है विद्यार्थी हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 गुणित 10 की घात -6। और क्यों ओ की वैल्यू है अपने पास, क्यों ओ कह देते हैं अपन 1 गुणित 10 की घात -6 माइक्रोकूलम। और दूरी हमने ये निकाल ली दोनों के बीच की 5√2 गुणित 10 की घात -2 का स्क्वायर। ठीक विद्यार्थी, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बल लग रहा है यहाँ पे ए और ये है ओ। ठीक है, तो ये बल कहाँ लगेगा, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो बाहर की ओर लगेगा, इधर सी की तरफ, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में ये सी है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 9 गुणित 10 की घात 9, 2 गुणित 10 की घात -6 और -6 तो -12 हो गया। इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 √2 का जो स्क्वायर करेंगे हम 2 और 10 की घात -4। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाए संख्या गुणा संख्या, 9 दूना 18 और 10 की घात 9, 10 की घात -12 और 10 की घात 4 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और नीचे बचेगा 25 दूना 50। अब हम विद्यार्थी देखते हैं, तो हम 18 में किससे भाग देंगे, 50 2 से काट देंगे तो 25, इसको काट देंगे तो 9, 9 में हम 25 से क्या देंगे भाग, तो यह आ जाएगा 3.6 के आसपास, है ना। 9 में अपन किससे भाग देंगे 25 से, 6 कितना जाएगा 3 बार 75, यहाँ 3.6 गुणित 10 की घात कितनी, ये सब 9 है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये बचेगा 10 की घात 1, क्योंकि यहाँ 9 प्लस का है, 12 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो इस तरीके से क्या उत्तर आएगा प्लस का 1। इसका गुणा करेंगे यानी 3.6 न्यूटन। तो विद्यार्थियों, जब ये दूरी थी तो इतना बल लग रहा है। अब इस बल की दिशा और, तो ये बल किधर लग रहा है ओ से। अब देख सकते हैं इस चित्र में ये ए से लग रहा है इधर, तो ये इधर की ओर धकेला, क्यों, क्योंकि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश, इधर की ओर धकेलेगा, यानी ओ से किधर लगेगा ये, तो दिशा हो जाएगी ओ से सी की दिशा में। आइए अब हम दूसरा बल कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बल क्या है हमारे पास विद्यार्थी, फिर चित्र पर आते हैं अपन, ओ से बी तक का, है ना। अब इसमें कौन सा बल लगेगा, तो ये है, तो कौन सा बल लगेगा, ये आकर्षण करेगा इसको, ठीक, यानी एक दूसरे को खींचेंगे। अब हम देख सकते हैं, तो ओ बी के मध्य लगने वाला बल ये हो जाएगा एफ बी। और इसमें भी वही सूत्र विद्यार्थियों जो अपने पास है, 1/4πε0 क्यू बी क्यू ओ और दोनों के बीच की दूरी ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, तो क्या हमारे पास ये तो 9 × 10⁹ है ना, 9 × 10 की घात 9 हो जाए क्यू बी की जो वैल्यू दी है विद्यार्थियों, तो क्यू बी की वैल्यू है ये -5 गुणित 10 की घात -6 कूलाम इंटू, फिर दी है 1 गुणित 10 की घात -6 कूलाम, और जो दूरी है वो 5√2 गुणित 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब हम फिर से कैलकुलेट करते हुए तो 9 गुणित 10 की घात 9, 5 माइनस का और 10 की घात फिर से 12 और हो जाएगा 25, ये 2 और 10 की घात -4। इसको फिर से हम कैलकुलेट करते हैं विद्यार्थियों, तो आप देखिएगा तो माइनस और 5 से इस 25 को काट देंगे कितनी बार, 5 बार, यानी अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना है, केवल 9 बचेगा, 9/10, तो 10 की घात 9, सॉरी इस तरीके से लिखता हूँ, 10 की घात 9 गुणित 10 की घात -12 और 10 की घात 4, यानी 0.9 × 10 की घात 1, फिर से हो जाएगा -9 न्यूटन। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी अगर हम बता दें तो माइनस का नेगेटिव में आ गया। अब इसी तरीके से इसकी दिशा किधर होगी, तो ये दिशा होगी बाहर की तरफ, यानी नेगेटिव हो जाएगा माइनस का, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी विद्यार्थियों, ओ से डी की तरफ दिशा में। आइए विद्यार्थियों, अब हम सवाल को सॉर्ट करते हैं।
जितना बल ये लग रहा था उतना ही बल ये लगेगा, पर ये बाहर की ओर लगेगा। ठीक ऐसा कैसे ही तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इस प्रकार। क्यों? क्योंकि वो आवेश क्या है, बराबर है। आप देख सकते हो जितना 2 कूलाम आवेश इधर लग रहा उतने 2 कूलाम इधर लग रहा, तो ये बल बराबर लगेगा। -5 कूलाम इधर तो -5 कूलाम इधर भी, यानी बराबर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास FA की जो वैल्यू आई वो आई है अपने पास 3.6 न्यूटन। FB की जो वैल्यू आई है वो -9 न्यूटन, माइनस मतलब विपरीत दिशा बस। फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं FA जितना रहेगा उतने रहेगा FC, ठीक है, बस वो किसके बराबर हो जाए, उसके नेगेटिव के। और FB जितना बराबर रहेगा उतने रहेगा FD, केवल नेगेटिव का अंतर रहेगा। अब हम देखते हैं बहुत सारे बल, तो बहुल आवेश, तो बहुल आवेश द्वारा लगने वाले बल के सिद्धांत से वो क्या कहता है कि F जो है वो अलग अलग बलों के योग के बराबर हो जाएगा। D कहाँ पर लगने वाला, O पर। तो ये लग रहा है 3.6 न्यूटन, ये लग रहा है माइनस का 3.6 न्यूटन, फिर लग रहा है FC जो है अपने को माइनस का 9 न्यूटन, और ये लग रहा है प्लस का 9 न्यूटन। सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0 न्यूटन, यानी FO पर लगने वाला बल कितना जाए विद्यार्थियों, 0 न्यूटन होगा। आइए विद्यार्थियों हमारे पास अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 50 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सर्वसमचालक गोले A और B है। पृथक पृथक इनके जो आवेश है वो इतने हैं। इस प्रकार तीसरा अनावेशित गोला पहले A के संपर्क में, उसके बाद B के संपर्क में आता है, फिर हटा लिया जाता है। अब A और B के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए विद्यार्थियों जो दिया अपन लिख देते हैं पहले तो हल। जो गोला A है उसका और गोले B का दोनों का जो आवेश है QA और QB दोनों का आवेश बराबर है। अपन मान लेते हैं वो कितना है, Q है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हमें 6 × 10⁻⁷ कूलाम। अब होता क्या है, एक और गोला लेते हैं अपन C, जो कैसा है, जिसका आवेश कितना है अभी 0 है, वो है निरावेशित। तो पहले A तथा C को संपर्क हम कैसा लाते हैं, बिल्कुल संपर्क में। A और B को हम संपर्क में ला देते हैं। संपर्क में लाते हैं, जैसे लाते हैं दोनों पर आवेश क्या हो जाए, अलग अलग बढ़ जाएगा। यानी अब जो नया आवेश है A का उसको अपन मान लेते हैं A', और वही आवेश किस पे हो जाएगा, C वाले गोले पर कितना हो जाएगा। तो दोनों जो आवेश है QA और QB दोनों का जो आवेश है वो दोनों जुड़ के उस आवेश का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा अपने पास ये। तो इस तरीके से कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q/2। Q कितना है, 6 × 10⁻⁷/2 कूलाम। इतना आवेश आ जाएगा गोले A और गोले C पर। ठीक, तो उसको अपन संख्या में लिखे तो ये आ गया अपने पास। इसको फिर वैल्यू पुट कर देंगे अपन, क्योंकि वैल्यू अपने पास है। अब जो है गोले C को B से संपर्क में लाते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों पे जो आवेश वो आधा आधा बढ़ गया है, तो Q/2 A पर भी आ जाएगा और Q/2 ही C पर भी आ जाएगा। अब हम संपर्क में किसको लाते हैं, C और B को। तो अब जो आवेश होगा नया आवेश B पर, ये B' और गोले C पर, तो C पर एक बार तो C डबल डैश। तो कितना हो जाएगा आवेश, दोनों का जोड़ लेंगे। B का आवेश है Q/2 और C का जो आवेश है वो है Q/2। क्या विद्यार्थियों, जो गोला B था उस पर आवेश कितना है, क्यों आवेश है B पे अभी, क्योंकि B अभी निरावेशित नहीं हुआ है, और इनका आधा कर देंगे अपन। तो क्या आएगा, लघुत्तम में कहते यहाँ चला जाएगा, यानी 3Q/4
4। ये हो गया गोले बी पर। अब हमारे पास पता चल गया, तो अब गोले ए तथा गोले बी का आवेश, जो नया आवेश है वो बन गया ए क्यू डैश का, जो कि है क्यू बटे 2, और बी का क्यू बी डैश का 3q बटे 4। अब इन दो आवेश हो गए नए आवेशित। इनके बीच की जो दूरी है r वो दी है 50 सेंटीमीटर। इसको हम बदल देंगे मीटर में, 50 इसमें हम 100 से क्या दे देंगे भाग, ये बन गया मीटर, यानी इस तरीके से कट गया। और ये देखा जाए 0.5 मीटर ये दूरी आ गई। अब हम दोनों के बीच लगने वाला बल, तो दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हो जाएगा पहला आवेश कितना है क्यू ए डैश, तो वो हो जाएगा क्यू बटे, अभी क्यू ए डैश कर देता हूँ गुणित क्यू बी डैश, और बटे दूरी r का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन। क्यू ए की वैल्यू है क्यू बटे 2, और इसकी वैल्यू है 3q बटे 4, और पूरे एक बटे r, यानी 0.5 का स्क्वायर। विद्यार्थी आइए इसको हल करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3/4 यानी 3/8 तो आ गया बाहर, 9 × 10⁹ कहाँ से आया 1/2 और 1/2 गुणित 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/8। फिर यहाँ बचेगा क्यू का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्यू का क्यू में गुणा, तो क्यू का स्क्वायर है ना, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, नीचे 0.5 × 0.5। अब हम क्यू की क्या रख देते हैं इसमें वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन करने में बड़ा आसान हो जाएगा। इसकी दशमलव हटेगी तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 100 से, 10⁻²। क्यों की जो वैल्यू है वो दी 6 × 10⁻⁻7 उसका स्क्वायर, 9 लिखा विद्यार्थियों ने, ये भी 9 है, नीचे 5 × 5। आइए इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर देते विद्यार्थियों। अब हो जाएगा हमारे पास 3 × 9 × 10⁻9 और 2 11, 6 × 10⁻−14, 5 × 5। इस तरीके से हम देखते हैं कि 9 × 27 और 36, 27 × 36 बटे 25 और 10⁻, माइनस की कितनी बचेगी, ये 3 बचेगी। कितनी बचेगी 10⁻, एक तो 11 प्लस का और ये 14, 3 बचेगी। इस तरीके से हो जाएगा, 25 से हम भाग देंगे इसमें, आ जाए 5.7 × 10⁻−3, और ये बल निकाल रहे हैं इसलिए क्या आ जाएगा न्यूटन। यही आ जाए विद्यार्थी हमारा आंसर।